अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे किचन में जो वेस्ट बच जाता है, सब्जियों के छिलके, प्याज लहसुन अदरक के छिलके, तो अमूमन लोग उसको फेंक देते हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ का फ़ायदा शेयर करूं कि मैंने इसके को इस्तेमाल करके ना अपने मिनी गार्डन के लिए एक फर्टिलाइज़र बनाया है। और आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप लोग भी अगर घर में आप लोगों के प्लांट्स हैं ना, तो और थोड़े बहुत अगर वो मुरझा रहे हैं, और जैसे कोयटा में अब मौसम चेंज हो रहा है हल्का हल्का ना, तो कुछ मुझे मेरे पौधे जो थे थोड़े बहुत वो उनमें से पत्तियां वगैरह मुरझाने लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर पे ही इनके लिए जो है एक फर्टिलाइज़र तैयार करूं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ना मैंने प्याज लहसुन अदरक गाजर खीरा अंडे के छिलके ये सारा कुछ जो है वो पानी में डाल के ना 3 दिन के लिए रख दिया था। इसको थैले के साथ जो है ना मैंने इसका वो मुंह भी कवर कर दिया था। अब ये जो मैं दोबारा खोल रही हूँ, ये दूसरा दिन था दोस्तों। दूसरे दिन फिर मैंने इसमें जो है ना ये जो खाद होती है जो हम लोग लेके आते हैं नर्सरी से ना, तो इसके भी मैंने कुछ चम्मच इसमें डाल दिए थे, क्योंकि मैंने कहा ये भी इसमें अच्छे से ना वो मिक्स हो जाए और ये भी अपना फ़ायदा जो है वो इस पानी में गीले होने पे देगा। और ये जो है वो गोबर की खाद होती है। इसको वैसे भी गमलों में डाला जाता है, लेकिन मेरे पास ये अब पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पानी में डाल दूं इस खाद के साथ, ये जो बाकी खाद बनेगी। तो इसको फिर से चम्मच के साथ अच्छे से हिला के फिर मैंने जो है ना इसको रख दिया था। उसी दिन फिर मैंने इसमें कुछ जो है ना वो कद्दू के छिलके भी डाल दिए थे। तो अब ये 3 दिन पड़ा रहने के बाद तो तीसरे दिन मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। इस टाइम दोस्तों इसमें से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी, और इसको ज़्यादा रखा भी नहीं जाता है, क्योंकि फिर ये स्मेल करने लग जाता है। और फिर गर्मी का मौसम है, तो इसको जो है ना ज़्यादा रखते भी नहीं है। इस तरीके से दोस्तों मैंने ना एक छाननी रख के और एक फालतू कंटेनर से जो है वो इस में से ये पानी सारा निकाल लिया, और वो जो उसका वेस्ट था ना उसको हम फेंक देंगे, वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। और ये देखिए दोस्तों, मैंने ना पौधों को 3-4 दिन से पानी नहीं दिया था। इसलिए नहीं दिया था कि मैं ये वाला फर्टिलाइज़र इनको देना चाहती थी। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गंदे भी हो रहे थे पौधे, क्योंकि 3-4 दिन मैं इस तरफ आई नहीं थी, तो इस पे मिट्टी वगैरह भी जमी हुई थी यहाँ पे। अब मैं सबसे पहले जो मैं आपको बता रही थी ना कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो उनके पत्ते थोड़े बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो उन पत्तों की मैं कटिंग कर दूँगी। क्योंकि ये जिस पौधे में भी पत्ते वगैरह थोड़े बहुत ख़राब आपको नज़र आए ना, तो फ़ौरन से उसको कट कर लिया करें, क्योंकि ये जो है ना फिर इसकी नशो नुमा पे जो है वो असर डालते हैं, बाकी पौधा जो है वो फिर तंदुरुस्त नहीं रहता। तो इस तरीके से मैं ना सारे यहाँ पे कटिंग कर दूँगी, और उसके बाद जो है एक डस्टर की मदद से ये जो मनी प्लांट है और बाकी भी जो बड़े पत्तों वाले प्लांट्स हैं ना, उनको मैं इस तरीके से पहले साफ़ कर लूँगी। डायरेक्ट इसके ऊपर मैं स्प्रे नहीं करूँगी, क्योंकि ना फिर ये मिट्टी पौधों के ऊपर जो है वो दाग छोड़ देती है, तो फिर मुझे इस तरीके से ये अच्छे नहीं लगते। साफ़ सुथरे चमकते हुए जो है ना वो पौधे मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं इनके ऊपर जो है सिंपल पानी का स्प्रे कर रही थी, तो ताकि जो है ना ये ज़रा अच्छे से धुल के साफ़ हो जाए। और सारे पौधों पे ना अच्छे से स्प्रे करने के बाद अब मैं इनके अंदर जो है वो गमलों के अंदर मैं वो वाला जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है ना, उसमें जो है ना वो एक हिस्सा जो है वो इस फर्टिलाइज़र का था, और 3 हिस्सा मैंने उसमें पानी मिक्स किया है। आप लोग इसका कलर देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है ना वो सारी सब्जियों के छिलकों का कलर है जो इस पे आ गया है। और इस तरीके से मैंने ना गमलों को खुश्क रहने के बाद इसमें ये डायरेक्ट ये वाला पानी डाल दिया था, और सारे गमलों को अच्छे से मैंने जो है ना इसमें ये वाला पानी दे दिया था।
और ये जो है अब दोबारा अगला दिन था जब मैं दोबारा से ना पौधों के ऊपर शावर कर रही थी। और दोस्तों मैंने इस खाद को इस फर्टिलाइज़र को जब इन पौधों में डाला है ना, तो अब 2 दिन हुए हैं। इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों के साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी कि ये इसने जो है ना पौधों पे अच्छा असर किया है या नहीं। वैसे तो मैंने जो पढ़ा था और जो वीडियोस वगैरह देखी थी ना, तो उनमें यही बताते हैं कि ये वाला फर्टिलाइज़र घर पे बनाने से, इसको पौधों में डालने से ना बहुत फ़ायदा होता है। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपके साथ एक दूसरी चीज़ शेयर करूँगी कि ये अंडे के छिलके भी मैं काफ़ी दिनों से जमा कर रही थी। और इसके साथ में ना ये चाय की पत्ती है, ये भी जब जब चाय बनती थी हम लोग जो है ना वो चाय के अंदर चीनी नहीं डालते, तो इसलिए इस पत्ती को मैंने धोया नहीं। अगर आप लोग चीनी डालते हैं तो फिर आप लोग पत्ती को धो लीजिएगा, क्योंकि फिर गमलों में ना कीड़ियाँ वगैरह आने का ख़दशा होता है। तो यहाँ पे मैंने अंडों को निकाल के उसको ना ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था और उसका एक पाउडर तैयार कर लिया था। और वो जो चाय की पत्ती थी ना, उसके अंदर अब मैं ये आधा पाउडर जो है वो मिक्स करूँगी, क्योंकि वो चाय की पत्ती भी काफ़ी दिनों से जमा हो रही थी, खुश्क हो चुकी हुई थी। तो इन दोनों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और ये वाली जो खाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये ख़ास तौर पे मनी प्लांट्स के लिए है। मनी प्लांट्स के ऊपर जो है ना ये बहुत अच्छा असर डालती है। बाकी प्लांट्स में भी आप लोग बेशक डाल लीजिएगा, लेकिन मैंने ना स्पेशली इसको मनी प्लांट के लिए बनाया है। ये जो मेरे छोटे छोटे प्लांटर्स हैं ना, इनको मैं फ़िलहाल किचन में अंदर ले आई थी अपने मिनी गार्डन से, क्योंकि रात का टाइम था तो वहाँ पे अंधेरा था। तो इन दोनों को मैं इधर अंदर ले आई थी और इस पे पहले थोड़ा सा इसकी मिट्टी को नरम किया मैंने, और उसके बाद मैंने 2 चम्मच इसमें डाले ये वाला जो खाद है, और फिर अच्छे से ना मिट्टी को मैंने मिक्स कर लिया दोनों गमलों के, दोनों पॉट्स के। तो फिर ये जो खाद है ना, ये भी जो है बहुत अच्छी खाद बनेगी। और डेली आप लोगों के घर में चाय भी बनती होगी और अंडे भी यकीनन सबके घरों में ही यूज़ होते हैं। तो फिर ये दोनों चीज़ें फेंकने के बजाय आप लोग इसको इस तरीके से जो है ना अपने गमलों में डाल सकते हैं, उनकी पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी नशोनुमा के लिए और चमक के लिए है। तो ये बहुत अच्छी जो है ना वो खाद बन के तैयार होती है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर ये खाद डाल दी थी, और बाकी जो पाउडर बच गया था ना दोस्तों, 1 गिलास पानी लेके अब ये पाउडर मैं उसमें डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसका ये ऐसे लिक्विड सा बन जाएगा दोस्तों। इसको भी जो है ना मैं अपने मनी प्लांट्स के अंदर डाल लूँगी। तो आप चाहें तो स्प्रे बोतल में इसको डाल के पत्तों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है वो इन दोनों गमलों में डालूँगी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये आप लोग जो है ना 2 दिन पहले आप लोग वो खाद डाल लीजिएगा पौधों में, और फिर 2 दिन के बाद इस वाले पानी को डालना अपने मनी प्लांट्स के अंदर। तो मैंने थोड़ा सा डाल के फिर बाकी बाहर वाले गमलों में भी डाल दूँगी। इसके बाद दोस्तों अब बढ़ते हैं इन DIYs की तरफ, जो कि इसी गार्डन से रिलेटेड है। और ये खाली बोटल्स थी मेरे पास शैम्पू की, माउथ वॉश की और हैंड वॉश वगैरह की। तो इसको जो है ना मैंने इसमें से 2 बोतलें ली। बाकी भी इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि बाकियों को मैंने किस तरीके से बनाया है। फ़िलहाल मैं इनमें से ये 2 बोतल्स मैंने निकाली हैं और इनके जो है ना वो मुंह कट करके इनको अच्छे से वॉश कर लिया था, और 1-2 दिन मैंने इसको धूप में रख दिया था खुश्क होने के लिए, ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमने ना इसके अंदर पौधे रखने थे, तो फिर इसलिए हमें किसी किस्म की भी स्मेल नहीं चाहिए थी इन कंटेनर्स में। और इन बोटल्स को ना अब मैं डेकोरेट करूँगी दोस्तों। यहाँ पे मैंने ना कपड़े का यूज़ किया है। फालतू जो आप लोगों के पास कतरन बच जाते हैं ना कपड़ों के, तो उसको मैंने लिया है। बस कलर कॉम्बिनेशन अच्छी करनी चाहिए, फिर चीज़ खुद ब खुद खूबसूरत बनती है। तो एक तरफ से मैंने इसको मोड़ के नीट कर लिया था, दूसरी तरफ से मैं कच्चे टांके की मदद से ना इसमें चुन्नट डालूँगी, और चुन्नट डाल के मैं आखिर
मैं इसको बंद करके स्टिच कर दूंगी इस तरीके से, जैसे बच्चों के फ़्रॉक को स्टिच करते हैं ना, इस तरीके से मैंने इसको स्टिच किया है। और इसको अब मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद दोस्तों ग्लू गन की मदद से ना मैं ये जो फ़्रॉक टाइप मैंने बनाई है ये इस बोतल पे मैं चढ़ा दूँगी। यहाँ पे ना मैंने ये मुख्तलिफ़ पर्स जब मेरे ख़राब हो जाते हैं तो उनके स्ट्रिप्स जो हैं वो मैं रख लेती हूँ कि मुझे फिर ये कि कहीं ना कहीं पे तो मेरे काम आएंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने इस कपड़े के साथ मैचिंग की ना पिंक कलर की स्ट्रिप को निकाला और उसको मैंने ग्लू गन की मदद से इस बोतल के ऊपर जो है वो स्टिक कर दिया है। और इसके बाद ये जो फ़्रॉक टाइप मैंने कपड़ा बनाया था ना, इसको भी जो है ग्लू गन की मदद से आप लोग इसमें स्टिक करते जाइए। आसानी से ये जो है ना अच्छे से चिपक भी जाएगा और उतरेगा भी नहीं। ग्लू गन जो है दोस्तों वो काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देती है। घंटों में होने वाला काम जो है वो मिनटों में हो जाता है और फिर मज़बूती भी रहती है ग्लू गन की वजह से ना। यहाँ पे मैंने ना इसके ऊपर ये कपड़ा चढ़ा दिया था और इसकी लंबाई को देख के मैंने इस कपड़े को कट किया था। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैंने इसके ऊपर जो है अब दोबारा से लेस लगाऊंगी। बस ये लेसेस और ये कपड़े और ये जो स्ट्रिप है ये सब कुछ फालतू मेरे पास पड़ा हुआ था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी दोस्तों मैं रखती हूँ अपने पास, फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी तो ये मेरे काम में आएंगी और आती भी हैं। जैसे कि अब ये देखिए दोस्तों, बस कलर कॉम्बिनेशन जो है ना सबका करके और मैंने ये छोटे छोटे पीसेस जो है वो निकाल लिए थे, लेसेस के भी और इन कपड़ों के भी, ताकि मैंने कहा ये अच्छे से ये बॉक्स जो है ना वो कंटेनर बन के रेडी हो। तो बस एक आइडिया था आप लोगों के साथ शेयर करना था कि अपने घर में पड़ी हुई फालतू चीज़ों को, कंटेनर्स को आप लोग इस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। और अब इसके बाद ये जो दूसरा वाला कंटेनर था ना माउथ वॉश का, उसका भी मैंने ऊपर से जो है वो कुछ कटिंग कर ली थी ताकि उसका वो जो मुंह है ना ज़रा सा खुला हो जाए। और इसको भी दोस्तों मैं ये क्रोशिया का मेरे पास जो है वो पीस बचा पड़ा था लेस का, इसको भी मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। इस टाइम पे दोस्तों मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि ये क्या चीज़ बन के रेडी होगी, लेकिन जब ये कंप्लीट हुआ तो ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ना मैं इस लेस को जो है ना इसके ये कटिंग करके इसको नीट कर दूंगी। और उसके बाद ये मेरे पास जो है वो जूट का कुछ कपड़ा पड़ा हुआ था, तो इसको भी मैं ये ग्लू गन की मदद से ना इस पूरी बोतल को इसके साथ मैं कवर कर दूंगी। पे भी मैं जो है ना एक पर्स का बचा हुआ जो है वो स्ट्रिप था, तो उसको मैंने लिया और उसको भी मैंने जो है ना ये इस बोतल के दोनों तरफ जो है वो ग्लू गन की मदद से चिपका दिया था। ये ब्राउन कलर का दोस्तों मैंने लिया है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉम्बिनेशन कलर की अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है वो आपकी चीज़ खूबसूरत बनेगी। वरना जो है वो अच्छी, जितना भी आप उस पर मेहनत कर लेंगी ना, चीज़ अच्छी नहीं वो बनेगी, आंखों को अट्रैक्ट नहीं करेगी वो। तो ये बस मेरे वेस्ट चीज़ों में से ना ये सारा कुछ निकल आया था, तो फिर मैंने ना इनसे जो है ये दो खूबसूरत क्यूट सी बोतल को ना रेडी किया। और ये इस तरीके से ये बोतलें तो दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं बस कुछ भी ऐसा मुझे जब अच्छा लगता है तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, रखती जाती हूँ, यही सोचती हूँ कि कभी ना कभी तो मेरे काम आएंगी। तो ये भी काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, तो अब ये मैं जो है ना इसको इस तरीके से डेकोरेट करके बनाऊँगी। और पूरी बोतल को ही मैंने देखिए कवर कर लिया है इस बोरी वाले कपड़े से। और आखिर में जो है ना थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए जो लेस के बीच में से हम लोगों ने वो गोल दायरा सा कट किया था ना, उसको हाफ कट करके मैं ऐसे सामने की तरफ लगा लूँगी। और देखिए दोस्तों इसकी लुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये बोतल जो है ना दोस्तों मैंने असल में बनाई है मनी प्लांट के लिए। और ये जो पर्पल हार्ट है ना, क्योंकि मैंने ना
इसमें पानी भर के इन प्लांट्स को इस पानी के अंदर ग्रो करना था, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं इसको ज़रा सा डेकोरेट करूं और कहीं पे भी ईज़िली इसको मैं लटका दूं। तो यहाँ पे मैं ये जो बड़ी वाली बोतल है ना, इसके अंदर पानी भरूंगी और जो पर्पल हार्ट है ना वो बहुत सारा लेके मैं इसमें लगा दूंगी और दूसरी वाली बोतल में जो है ना मैं मनी प्लांट को लगाऊंगी। और दोस्तों ये काम आप लोगों ने लाज़मी करना है कि जब आप लोग इन बोतल्स को ना धो लें, ख़ास तौर पे शैम्पू और माउथ वॉश, हैंड वॉश की बोतल को ना, तो आप लोग 2 से 3 दिन लाज़मी इसे जो है वो धूप में रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें पौधे लगाने हैं तो फिर इसमें से स्मेल पूरी तरीके से ना ख़त्म होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों जो है ना ये पर्पल हार्ट जो है वो कम हो रहे थे, तो फिर मैं थोड़े से और तोड़ के ले आई और मैंने जो है ना इस कंटेनर में इन प्लांट्स को लगा दिया था। और अब अपने किचन में फ़िलहाल मैं इसको हैंग कर दूंगी दोनों बोतल्स को। उसके बाद फिर जिधर जिधर घर में जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगेगा बस कभी कहीं पे और कभी कहीं पे ना इसको हैंग कर दिया करूँगी। फ़िलहाल मैंने ये इस वाली को जो है ना अपने किचन में ये जो मैंने घड़ी लगाई हुई है ना, इस घड़ी के नीचे इस तरीके से ये हुक भी लगे हुए हैं। यहाँ पे मैं अपनी साफ़ियाँ वगैरह लटकाती हूँ और अपना हैंड टॉवल भी मैंने यहीं पे लटकाया होता है, लेकिन मैंने उन सारी चीज़ों को हटा दिया था और यहाँ पे मैंने इस वाली बोतल को हैंग कर दिया था। और देखिए दोस्तों कि कैसी लग रही है, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को इन दोनों DIYs में से कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लगी। और ये जो दूसरी वाली थी ना, इसकी कोई और जगह मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो फिर इसके लिए मैंने ये वाले जो हुक होते हैं जो चिपक जाते हैं दीवार के साथ या किसी भी कबर्ड के साथ, तो इसको ना मैंने अपने किचन वाली विंडो की पास जो अलमारी है उस पर मैंने इसको चिपका दिया था और यहाँ पे ना मैंने इस वाली बोतल को हैंग कर दिया था। ये थी भी ऐसे स्मार्ट सी और इधर ये बहुत खूबसूरत लग रही थी और ये मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए ये जगह बहुत अच्छी थी। तो इस तरीके से ये मेरे किचन की विंडो भी डेकोरेट हो गई थी। और आप लोग भी दोस्तों अपने घर पे पड़ी हुई फालतू खाली बोतलों को इस तरीके से डेकोरेट करके उसमें कोई भी पौधा जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने पहले बनाया था, इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। ये भी दोस्तों क्रीम की खाली बोतल थी जिसको मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया था। और ये जो ग्रीन बोतल है इसके अंदर भी मैंने काफ़ी टाइम से ना ये मनी प्लांट लगाया हुआ है और ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो थी वो सारे प्लांट्स के ऊपर थी और DIYs के ऊपर थी। तो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।